सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोय सवसाहुणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेशियों को विनम्र प्रणाम। श्रवण बेलगोल के विंध्यगिरि शिखर शिखामणि भगवान श्री गोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में वंदन अभिवंदन। श्रुत पंचमी जो कि सरस्वती माता का पर्व है, इस पर्व के प्रति भक्तिपूर्ण नमस्कार। अनेक प्रकार के कार्यक्रम आदि होते हैं और ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों की पालकियां, शोभा यात्रा, भव्य पूजा और उस ज्ञान से लाभान्वित होने वाले जो ज्ञानी जन हैं, उस शास्त्र से, उस श्रुत से, उस आगम से, उन ग्रंथों से लाभान्वित होने वाले जो विद्वत जन हैं, साधु जन हैं, उन सब का भी बड़ा सम्मान होता है। एक प्रकार से ये पिछले 5 दिन इस श्रवण बेलगोल में एक महान पर्व के रूप में आज संपन्न हुए। इस पर्व पर जो विशेष बात है वो ये है कि यह पर्व एक नैमित्तिक पर्व है, त्रैकालिक नहीं है। इस काल से, कलिकाल से संबंध रखने वाला पर्व है। तो आज के दिन विभिन्न स्थानों पर श्रुतावतार कथा के नाम से प्रसिद्ध उस घटना का उल्लेख किया जाता है कि जिस घटना से इस पर्व का संबंध जुड़ा है। इसमें सर्वप्रथम जिन शासन के नायक, वर्तमान तीर्थ के स्वामी, तीर्थंकर श्री महावीर भगवान, जिनको महावीर स्वामी भी कहते हैं, उनका वर्णन होता है। और उनके जो प्रधान शिष्य हैं इंद्रभूति गौतम, उनका वर्णन है। तत्पश्चात जो क्रमशः बड़े बड़े महान साधक और जो वास्तविक ज्ञानी कहलाने योग्य हैं, ऐसे तपस्वी हुए हैं, उनकी परंपरा का वर्णन है। और फिर जो ज्ञान का उस काल में विकास था, 12 अंगों का विशाल समुद्र उन श्रुत केवलियों के पास था। धवला की पहली पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी एक बड़े महान आचार्य हुए हैं,
और इतने बड़े विद्वान हुए हैं कि उनकी विद्वत्ता को छूने वाले इन्हें गिने संत ही हो पाए हैं। तो आचार्य लिखते हैं, पुणो तेणिंद भूदिणा भाव सुद पज्जय परिणदेण बारहंगाणम चौदस पुव्वाणम च गंथाण एकेण चिव मोतेण कमेण रयणा कदा। फिर इंद्रभूति जो महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य थे, वे भाव श्रुत रूप पर्याय अर्थात अवस्था से परिणत हुए। उन्होंने भगवान की ध्वनि सुनी। भगवान की ध्वनि ओंकार नाद रूप थी, उसमें बीज पद भी थे, उसमें अनेक लघु भाषाएं और महाभाषाएं भी थी। उस ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहते हैं। आचार्य वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि दिव्य ध्वनि सबको समान सुनाई देती है, पास बैठने वालों को, दूर बैठने वालों को एक जैसी सुनाई देती है, पर पात्रतानुसार सबको भिन्न भिन्न विषय सुनने मिलते हैं। जो जिस उपदेश का पात्र है उसको वह उपदेश मिलता है। तो ऐसे महावीर स्वामी के वचनों को सुनकर इंद्रभूति गौतम जो संयम को प्राप्त होकर अनेक असाधारण शक्तियों से संपन्न हो गए, उन्होंने भगवान की वाणी को काव्य का रूप दिया और 12 अंगों में विषय को विभाजित किया। 14 पूर्वों की रचना भी उन्होंने एक मुहूर्त काल में संपन्न कर दी। तदु भाव सुदस्य अथ पदाणुंच तिथैरो कत्ता। इसलिए वह जो भावश्रुत था, जो गणधर को प्राप्त हुआ, उस श्रुत से संबंध रखने वाले अर्थ पद जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में कुछ ऐसे बीज पद भी होते हैं जो सर्वसुलभ तो नहीं होते, लेकिन ऐसे महान तपस्वी और महान ज्ञानी और शक्ति संपन्न रिद्धिधारी साधु जो कि गणधर पद को प्राप्त हुए थे। गणधर तीर्थंकर की सभा में जो आचार्य पदवी के धारण करने वाले होते हैं, ऋषिराज, उन्हें गणधर कहते हैं। तो अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर भगवान थे। और तिथैरादो सुद पज्जायण गोदमो परिणदोत्ति दव्य सुदस्य गोदमो कत्ता। तीर्थंकर से श्रुत पर्याय रूप परिणत होने वाले गौतम गणधर थे, इंद्रभूति। तो द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम हो गए। अब द्रव्य श्रुत क्या वस्तु है? शब्दात्मक जो शास्त्र है, काव्यात्मक जो रचना है, वो द्रव्य श्रुत है। तत्तो ग्रंथ रैणा जादेति, उनके माध्यम से ग्रंथ की रचना हुई। पहले भगवान ने तो अर्थ बतलाए थे, पदार्थ बतलाए थे, ग्रंथ रचना गणधर के द्वारा हुई। तेण गोदमेण दोयमविसुधनाणम लोहज्जस्य संचारितम। उन गौतम गणधर ने दोनों प्रकार के श्रुतक ज्ञान को लोहार्य नामक आचार्य के लिए संचारित कर दिया, प्रदान कर दिया। तेण भी जम्बू स्वामी से संचारितम, और उन्होंने लोहार्य
नामक आचार्य ने जम्बू स्वामी के लिए संचारित किया। परिवाड़ मस्सिदूण एदे तिन्नवी सैल सुधार्या पणिया। परिपाटी के आश्रय से अर्थात उस क्रम का आश्रय लेकर ये तीनों भी सकल श्रुत के धारक कहे गए हैं। अर्थात गौतम गणधर, लोहार्य और जम्बू स्वामी, ये तीनों ऋषिराज संपूर्ण श्रुत के पारगामी, शास्त्र के समुद्र के पार को प्राप्त, ज्ञान की पराकाष्ठा को धारण करने वाले संत हुए हैं। अपरिवाड़ीय पूर्ण सैल सुध पारगा संखेज सहसा। और इनके क्रम को अगर अपन छोड़ दें तो बिना क्रम के जिन्होंने संपूर्ण श्रुत में पारंगतता प्राप्त की है वे संख्यात हजार थे, माने कुछ हजार की उनकी गिनती थी। गोदम देवो लोहज्जायरियो जम्बू स्वामी एदे तिन्नवी सत्व लब्धि संपन्ना। गौतम देव, लोहार्य नामक आचार्य और जम्बू स्वामी, ये तीनों ही 7 प्रकार की शक्तियों से संपन्न थे। सैल सुय सायर पारया होण संपूर्ण शुद्ध समुद्र के पारगामी होकर केवल नाणम उपाय निवेम पत्ता, केवल ज्ञान को उत्पन्न करके अर्थात जो अंतिम पूर्ण ज्ञान होता है उसको उत्पन्न करके निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तदो बिन्नु, उनके पश्चात फिर विष्णु नामक एक आचार्य हुए हैं। नंदिमित्तो, नंदिमित्र नाम के दूसरे आचार्य हुए हैं। अवरायदो, अपराजित नामक तीसरे आचार्य हुए हैं। गोवर्धनो, गोवर्धन नामक चतुर्थ आचार्य हुए हैं। भद्रबाहु तेदे, फिर भद्रबाहु नाम के पंचम आचार्य हुए हैं। ये पुरिसोली कमेण पंचविचोदस पुव्वहरा, ये पांचों के पांचों क्रमशः 14 पूर्वों के धारक हुए हैं। अर्थात ये भी संपूर्ण श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले गौतम स्वामी द्वारा ग्रंथित जो 12 अंगों का ज्ञान था भगवान से प्राप्त हुआ, उसको पूर्णतः जानने वाले हुए। तदो विसाहाइरियो, पोठिल्लो, खत्तियो, जयाइरियो, नागाइरियो, सिद्धत्थ देवो, दिदिसेनो, विजयाइरियो, बुद्धिलो, गंगदेवो, धम्मसेनोत्ति एदे पुरिसोली कमेणे एक्कारसवी आइरिया एक्कारसंड मंगाणम उपाय पुव्वादि दसंडम पुव्वाणंच पारया जादा। प्राकृत भाषा है। वैसे जैन परिवारों में नमोकार मंत्र जो बोला जाता है वो इसी भाषा में है। तो आचार्य कहते हैं कि 14 पूर्वों को धारण करने वाले श्रुत केवली 5 आचार्य हुए, विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु स्वामी। जानने योग्य बात यह है कि महावीर स्वामी का उपदेश मगध देश की राजगृही नगरी के निकटवर्ती जो पंच पर्वत है वहां पर उनका उपदेश हुआ है। प्रथम उपदेश उनका श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में प्रकट हुआ। और उस उपदेश को सुनने के बाद इंद्रभूति आदि गणधर बने। उनसे दीक्षित होकर उन्होंने संपूर्ण श्रुत ज्ञान को निबद्ध कर दिया 12 अंगों में। और उनके बाद फिर क्रम से 3 आचार्यों के जो नाम दिए, गौतम देव, लोहार्य और जम्बू स्वामी, ऐसे 3 सप्त रिद्धियों से समृद्ध संपूर्ण श्रुत सागर के पारगामी होकर फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात ये 5 श्रुत केवली हुए जिनके पास उतना ही ज्ञान था। केवल ज्ञान से पूर्व जितना ज्ञान उनको था उतना ही इनको था। और फिर इसका विच्छेद हुआ। 12 अंगों का ज्ञान इस कलिकाल में तत्पश्चात समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि राजगृही से भगवान की दिव्य ध्वनि प्रकट हुई और फिर उसके माध्यम से
गौतम स्वामी ने 12 अंगों की रचना की। वो 12 अंग हजारों मुनियों को प्राप्त हुए, लेकिन उन हजारों मुनियों में जो अंतिम थे, आचार्य भद्रबाहु स्वामी, वो यहां आकर के अपना जीवन पूर्ण करके देवलोक को प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर किसी को भी वो ज्ञान नहीं हो सका। कहने का मतलब था कि जो 12 अंगों का पूर्ण ज्ञान था, वो वहां से शुरू होकर राजगृह से प्रारंभ होकर यहाँ श्रवण बेलगोल में समाप्त हुआ। फिर घटता हुआ ज्ञान आगे चलता रहा। विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ देव, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन, ऐसे 11 आचार्य 11 अंग और 10 पूर्वों को धारण करने वाले हुए हैं। उनसे पहले वाले पूरे 14 पूर्वों के धारी थे, ये 10 पूर्व के धारक हो गए। अभिन्न अक्षर 10 पूर्वी। और शेषवरम चतुर्णम पुव्वाणम एक देश धरा, यह और बाकी जो ऊपर के 4 पूर्व बचे थे, उनको कुछ अंशों में धारण करने वाले हुए। तदो नक्षत्रायर्यो जयपालो पांडुसामी धोसेणु कंसायर्योत्ति एदे पुरिसोली कमेण पंचवी आयर्या इक्कार संग धारया ज्यादा। फिर 5 आचार्य हुए जो 11 अंगों के धारक थे। अब 10 पूर्व का ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त हो गया, तो वो 11 अंगों के धारी थे। उनके नाम नक्षत्र, जयपाल, पांडुस्वामी, ध्रुवसेन और कंसाचार्य। 14 पुव्वाणम एक देश धारया, 11 अंगों को तो पूर्ण धारण करने वाले थे, लेकिन उसके ऊपर का जो ज्ञान 14 पूर्वों का है, तो उसको आंशिक रूप से धारण कर रहे थे। तदो उनके पश्चात सुभद्दो, जसभद्दो, जसबाहु, लोहज्जो ति एदे चत्तारि वे आयर्या आयारंग धरा शेषंग पुव्वाण में एक देश धारया। तो 4 आचार्य उनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य। वो वाले लोहार्य अलग थे, ये दूसरे लोहार्य हैं। ये चारों ही आचार्य आचारांग को धारण करने वाले यानी एक अंग के धारी थे, और शेष अंग पूर्वों को आंशिक रूप से धारण कर रहे थे। तदो सव्वेसिमंग पुव्वाण में एक देशो तदो सव्वेसिमंग पुव्वाण में एक देशो आयर्य परंपराय आगच्छ माणो दर्शेणायर्यम संपत्तो। अब यहां से श्रुतावतार कथा जो थी, उसमें जो श्रुत पंचमी से संबंधित घटना है, वो इस मोड़ से प्रारंभ हो रही है कि उन सब आचार्यों के पश्चात सभी अंगों को और सभी पूर्वों को अपूर्ण रूप से जानने वाले आचार्य परंपरा से आए हुए उस ज्ञान को अपूर्ण रूप से धरसेन आचार्य ने प्राप्त किया। तीणवी, उन धरसेन आचार्य ने भी सोरठ विषय, सौराष्ट्र देश, गिरिनयर पट्टन, गिरिनगर नाम का पत्तन, चंद गुहाटीहीन, और वहां की एक चंद्र गुफा है जिसमें वो स्थित थे, वहां विराजमान थे आचार्य धरसेन स्वामी। वे अष्टांग महानिमित्त पारेण, अष्टांग महानिमित्त के पारगामी थे, अर्थात उनको ज्योतिर्विद्या, स्वप्न विद्या, ऐसी 8 प्रकार की जो विद्याएं होती है उनका पार प्राप्त हो चुका था। उन्होंने गंधवोच्छेद हो दी जाद भेण, ये जो मेरे पास शास्त्रों का ज्ञान है, जो ग्रंथ मुझे प्राप्त हुए हैं ज्ञान रूप में, वो विच्छेद को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे। मेरी आयु पूर्ण होगी तो मेरे साथ मेरा ज्ञान चला जाएगा और इस धरती पर ज्ञान का अभाव हो जाएगा। तो उनको ये भय था कि ज्ञान समाप्त न हो जाए मेरे साथ। और पौवेण बच्चे, उनको प्रवचन वात्सल्य भी था, आगम के प्रति बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने क्या किया,
दक्षिणावहार्याणम महिमाए मिलियाणम लेहो पेसितो। दक्षिणा पथ के जो आचार्य थे उनका एक मिलन हुआ था, महिमा नगरी में उनका मिलन हुआ था। ये आंध्र प्रदेश में स्थित वेणा नदी के तट पर महिमा नगरी उस समय रही होगी, बहुत वर्षों पुरानी बात है, ये हजारों वर्ष पहले की बात है। तो वहां पर उन्होंने एक लेख प्रेषित किया, लेहट्य धरसेन वैणम अवधार्य, और लेख में जो धरसेन आचार्य के वचन थे उन वचनों का निश्चय करके ते ही वि आई रिये बेसाहु गहन धारण समत्था धवलामल बहुभि विनय विसूसी अंगा सील माला हरा गुरु पेसनासन चित्ता देश कुल जाई सुद्धा सैल कला पारया ते कुत्ता वुच्छियाइरिया अंध विषय वेणा यड़ा दो पेसिता। धरसेन आचार्य के पत्र को पढ़कर उन आचार्यों ने जो वहां पर एकत्रित हुए थे, बृहत प्रतिक्रमण सूत्र की टीका में आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने लिखा है कि 5 वर्षों में सब साधु एकत्रित होकर के एक युग प्रतिक्रमण करते हैं, बड़ा भारी प्रायश्चित करते हैं, सब लोग मिलजुल करके करते हैं। तो वहां पर सारे आचार्य एकत्रित थे, उन्होंने विषय को ग्रहण करने और स्मरण में रखने की शक्ति को धारण करने वाले उज्जवल निर्मल बहुत प्रकार की विनय से विभूषित शरीर को धारण करने वाले और शील रूपी माला को पहनने वाले, अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी हार जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे गुरु द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं वो, उसके कारण उनका चित्त प्रसन्न था और वे तृप्त थे कि देखो गुरु ने हमें इस कलिकाल में भगवान की वाणी को सुरक्षित रखने के लिए भेजने का निर्णय किया है। भगवान की वाणी उनके पास है जो गुफा में बैठे हुए आचार्य हैं, और उनका यहाँ पर पत्र आया है कि मेरा ज्ञान मेरे साथ न चला जाए, उसकी रक्षा हो, इसलिए आप 2 साधु भेजिए। तो उन्होंने उस पत्र को पढ़कर उन आचार्यों ने इन 2 को चुना। एक क्षत्रिय थे नरवाहन मुनि और दूसरे वैश्य थे सुबुद्धि मुनि। तो इनको भेजा और ये अनेक प्रकार की विनय से विभूषित शरीर वाले थे, तृप्त थे, इनका देश भी पवित्र था, इनका कुल अर्थात पिता का वंश पवित्र था और जाति अर्थात मातृवंश भी शुद्ध था। ये सकल कलाओं में पारगामी थे, सयल कला पारया, और 3 प्रदक्षिणा लगा चुके हैं सब आचार्यों की, इन्होंने 3 परिक्रमा लगाई थी। तो ऐसे ये दोनों मुनि आंध्र देश से वेणा तट से प्रेषित किए गए, अर्थात वहां से ये निकले। ये श्रुतावतार कथा महत्वपूर्ण है, और चूंकि अपन आचार्य वीर सिंह स्वामी के वचनानुसार इसको सुन रहे हैं तो इसका महत्व और अधिक होता है, क्योंकि महाकर्म प्रकृति प्राभृत का जो ज्ञान धरसेन आचार्य महाराज के पास था वो ज्ञान उन्होंने इनको दिया है, इसलिए इसका महत्व है। 23 आगच्छमाणेषु रैणीये पश्चिमे भाए कुंदेन्दु शंख वर्णा सव लक्षण संपूर्णा अपनो कय तिप्पहाय पयाहिना पाएसु निस्सुढ़िय पदिअंगा बेवसहा सुमिणंतरेण धरसेन भड़ारेण दिट्ठा। फिर इस पंक्ति में लिखा है कि जब वो यहां चले आ रहे थे तो उनके आगत होने पर, उनका आगमन होने पर रात्रि के पश्चिम भाग में, रात्रि के 4 हिस्से होते हैं, दिन के भी 4 हिस्से होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि 8 पहर, 8 याम, 3 घंटे का समय होता है एक एक पहर का।
तो रात में जो अंतिम प्रहर था उसका नाम मनोहर प्रहर है। रात्रि के प्रथम प्रहर को रौद्र प्रहर कहते हैं, दूसरे को राक्षस प्रहर, तीसरे को गांधर्व प्रहर और चौथे को मनोहर प्रहर कहते हैं। तो उस प्रहर में धरसेन आचार्य सपना देखते हैं और सपने में दो कुंद, इंदु, शंख, ये सारे दृष्टांत दिए। इनके वर्ण वाले अर्थात बिल्कुल धवल श्वेत, सर्व लक्षणों से संपूर्ण और अपनी 3 प्रदक्षिणा जिन्होंने लगाई है ऐसे, और चरणों में झुककर जो पतितांग हो गए हैं, बिल्कुल नम्रीभूत हो गए हैं, ऐसे 2 वृषभों को धरसेन आचार्य महाराज ने स्वप्ने में देखा। वृषभ वामन शिवराम आपटे कोश में वृषभ शब्द का अर्थ सांड लिखा हुआ है। बोलचाल में सब बैल भी कहते हैं। एवं वह सुमिणम दट्ठूण, इस प्रकार का स्वप्न देखकर तुट्ठेण दरसेन आईरियेण, संतुष्ट हुए धरसेन आचार्य ने जयौ सुय देवदा तिसंलवयम, श्रुत देवी की जय हो, सरस्वती माता जयवंत हो, इस प्रकार से उच्चारण किया। तद दिवसे चेयते 2 विजना संपत्ता धरसेन आईरियम, और उसी दिन वे दोनों ऋषि मुनि धरसेन आचार्य के निकट आ गए। तदो धरसेन भयवदो किदियम काउण दोन्नी दिवसे बोला भी। फिर उन्होंने धरसेन भगवान का कृतिकर्म किया, अर्थात उनकी भक्ति की, विनय की, विधिवत विनय की। और 2 दिन व्यतीत करने के पश्चात तदीय दिवसे, तीसरे दिन, विनेण धरसेन भड़ारो तेवी विन्नत्तु, विनय पूर्वक उन्होंने धरसेन भट्टारक को विज्ञप्त किया, अर्थात उनको जानकारी दी, उनको सूचित किया। अनेण कज्जेण अम्मा 2 विजना तुम पाद मूल मुब गया, इस कार्यवश हम दोनों लोग आपके चरण मूल को प्राप्त हुए हैं। ति, इस प्रकार वो बोले। सुट्ठ भद्दंती भणियूण धरसेन भड़ारेण 2 व्यासासिता, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके धरसेन भट्टारक ने दोनों को आश्वासित किया। तदो चिंतितम भयवदा, लेकिन उसके बाद भगवान धरसेन चिंतन करते हैं। सीलगण भग्ग घड़ अहि चालिणी महिसावि जाहय सुएहि मट्टिय मसय समाणम वक्षाणे जूसुदम मोहा धदगारव पड़िबद्धु विषयामिस विषवसेन घुम्मन्तु सुभट्ट वो हिलाहु भमई चिरम भव वणे मूढ़ो। शैलघन, भग्नघट, अहि अर्थात सर्प, चालनी अर्थात जो छलनी होती है, महिष अर्थात भैंसा, और अवि यानी भेड़, जाह यानी जोंक जो पानी में रहती है और खून चूसती है जानवरों का, कभी मनुष्य के शरीर पर भी चिपक जाती है। शुक अर्थात तोते, मिट्टी, मशक अर्थात मच्छर, इनके समान अर्थात इनकी प्रकृति वाले जो श्रोता होते हैं या शिष्य होते हैं, उनके लिए जो गुरु मोहवश शास्त्र का व्याख्यान करते हैं, यानी जो गुरु ऐसी प्रकृति वाले श्रोताओं के लिए, शिष्यों के लिए मोहवश शास्त्र का उपदेश करते हैं, व्याख्यान करते हैं, वे गुरु धद गारो पड़िबद्धु, अहंकार से बंध जाते हैं, और विषयामिस विषवसेन घुम्मन्तु, विषय रूपी विषैले मांस के वशीभूत होकर
भटकते रहते हैं और अपने रत्नत्रय से नीचे गिर जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं और चिरकाल तक के वे अज्ञानी संसार रूपी वन में भ्रमण करते रहते हैं। तो इस प्रकार के श्रोताओं के लिए उपदेश करना आचार्यों के लिए हानिकारक है। यदि वयानादो जहा छंदाईणम विद्यादानम संसार भय वद्धणमिति चिंत्यूण सो सुमिण दंसणेन अवगय पुरी संतरेण दर्शेण भयवदा पुनर्विताणम परीक्षा काउ माढ़त्ता सुपरीक्षा हिय निवई करेति। इस वचन के कारण स्वच्छंदों के लिए विद्यादान संसार के भय को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा विचार करके शुभ स्वप्न को देखने मात्र से जान लिया था उनके अंतर को, जिन्होंने दर्शन आचार्य दोनों मुनियों के हृदय को पहचान चुके थे स्वप्न द्वारा, लेकिन तो भी दर्शन भगवान ने फिर से उनकी परीक्षा करने की तैयारी की और एक सूक्ति उनकी स्मृति में आई कि भली प्रकार की गई परीक्षा हृदय को संतुष्ट करती है। गुरु अगर अच्छी तरह परीक्षा लेते हैं तो उनका हृदय तृप्त होता है कि ये शिष्य खरा है। तदो ताणम तीर्ण दो विद्याओ दिन्नाओ। फिर उन्होंने उन दोनों के लिए दो विद्याएं प्रदान की। तथ्य एया अहि अक्षरा अवरा विहीन अक्षरा। उसमें से एक विद्या अधिक अक्षरी थी, दूसरी विहीन अक्षरी थी। माने एक विद्या में अक्षर अधिक था, दूसरी विद्या में अक्षर कम था। एदाओ छठो वासीण साहेहुत्ति। आदेश दिया कि इन दो विद्याओं को तुम दोनों मुनि षष्ठोपवास पूर्वक साधो, यानी दो उपवास करके इन विद्याओं को सिद्ध करके मुझे बताओ। तदो ते सिद्ध विद्या विद्या देवदाओ पेच्छन्ति। तो फिर उन्होंने दो उपवास किए, विद्याएं सिद्ध हो गई। उन विद्याओं को देखा तो एया उद्दंतुरिया। तो एक विद्या जो थी वो अधिक बाहर दांत वाली थी। अवरेया काणिया। दूसरी विद्या जो थी वो कानी थी, एक आंख से। ऐसो देवदानम सहावुण होदित्य चिंत्यूण। उन दोनों ने विचार किया कि ऐसा देवों का स्वरूप नहीं हो सकता। देवियां ऐसी नहीं होती कि कानी हो और दांत बाहर हो। तो मंतव वायरण सत्य कुशली ही। दोनों साधु मंत्र व्याकरण शास्त्र में कुशल थे। तो उन्होंने हीणा ही अक्षराणम छुहणावणेण विहाणम काउण पढ़ंते ही दो विदेवदाओ सहावरुवठियाओ दिठाओ। तब उन्होंने क्या किया कि एक मंत्र जिसमें अधिक अक्षर था उसका वो ही वाला अक्षर जो अधिक था निकाला और दूसरे में उसका समावेश किया। तो एक में से अपनयन किया और दूसरे में छुहण यानी उसको जोड़ दिया और फिर से उन्होंने उसको पढ़ा। मंत्र व्याकरण से मंत्रों को शुद्ध करके जब फिर से पढ़ा तो दोनों विद्या देवताएं, दोनों देवियां अपने स्वभाव रूप में अवस्थित उनको दिखलाई पड़ी। पुणोते ही धैर्य धरसेन भयवंतस जहा वित्तीर्ण। उन्होंने फिर धरसेन भगवंत को यथावृत्त अर्थात जैसी घटना घटी थी वैसी ही विनयेन निवेदित, विनय पूर्वक निवेदित किया कि आचार्य श्री ऐसा ऐसा हुआ था। हमें जो दो विद्याएं सिद्ध हुई उनमें एक कानी थी और एक अधिक दांत वाली थी, दांत बाहर निकला हुआ था। तो फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो वो ठीक हो गया। तो सुट्ठु तुट्ठेण धरसेण भड़ारेण सोमतिहीण खत्वारे कंथो पारद्धो। तो अत्यंत संतुष्ट धरसेन भट्टारक में सौम्य तिथि, सौम्य नक्षत्र और सौम्य वार पर ग्रंथ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। देखिए ये काल शुद्धि भी महत्वपूर्ण है। तो काल को देखकर उन्होंने अध्ययन प्रारंभ कराया। पुणो कमेण वक्षाणंतेण आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशीये पुव्वण्य गंथो समानितो। फिर क्रम से व्याख्यान करने वाले उन आचार्य ने
तत्पश्चात आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष संबंधी एकादशी तिथि को पूर्वाह्न में दोपहर से पहले ग्रंथ समाप्त कर दिया। विणेण ग्रंथो समानिदोत्तितुट्ठे भूदेहि तथेयस महदी पूजा पुप्फ बलि शंख तूर रव संकुला कदा। तो विनय पूर्वक ग्रंथ समाप्त हो चुका है ऐसा जान करके संतुष्ट हुए भूत जाति के जो देवगण थे। जैन मान्यता अनुसार 4 प्रकार के देव समूह होते हैं। उनमें से जो वेंतर देव होते हैं, उन वेंतरों में एक भूत नामक प्रजाति है। वर्तमान में यहां जो भूत प्रेतों की चर्चा चलती है, उनके उल्टे पांव होते हैं, बड़े डरावने होते हैं और बहुत खतरनाक काम करते हैं। वो सारी स्थितियां वहां पर नहीं, बिल्कुल सौम्य सर्वांग सुंदर वो देव होते हैं। तो उन देवों ने, भूत जाति के देवों ने एक की, नरवाहन मुनि की पुष्प बलि शंख तूर रव से व्याप्त बड़ी भारी पूजा की। तन दट्ठुण तस्, और उसको देख करके भड़ारेण भूत बलित्ति नामम कयम, जो धरसेन भट्टारक थे उन्होंने उनका नाम भूत बलि रख दिया। अवरस्य भी भूदे ही पूजी दस अथ व्यथ ठिय दंत पंति मोसार्य भूदे ही समीकय दंतस पुप्पयंतोत्ति नामम कयम। और दूसरे जो थे उनकी भी उन्होंने पूजा की और उनकी जो अस्त व्यस्त दंत पंक्ति थी उसको ओसार्य वहां से हटाकर वापस समीकृत दंत व उनके दांतों को व्यवस्थित कर डाला। तो उनका नाम आचार्य भट्टारक धरसेन स्वामी ने, जो शिक्षा गुरु थे, उनके दीक्षा गुरु तो कोई अन्य थे, यहां तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने उनका नाम पुष्पदंत रखा। फिर पुणो तद्दिवसे चेव पेसिदा संतो गुरु वर्ण मलंगिणिज्जम यदि चिंतयूण आगदेहि अंकुले सरे वरिसा कालो कदू। फिर वहां से 414 किलोमीटर दूर आज की गणित से उन्होंने आषाढ़ सुदी 11 को निकलकर अंकलेश्वर में चतुर्मास किया, सूरत के पास। और जोगम समाणीय जिणवालियम दट्ठुण पुप्पयंत आयरियो वनवास विषयम गदो। वर्षायुग समाप्त करके जिन पालित को देखकर पुष्पदंत आचार्य वनवास नाम के विषय को अर्थात क्षेत्र को प्राप्त हुए। फिर भूत बलि भड़ारो भी दमिल देशम गदो, भूत बलि आचार्य दमिल देश में चले गए। और तदो पुप्पयंत आयरियेण जिनवाली दस दिक्खम दाउण वीसदि सुत्तानि कार्य पढ़ाविय पुणो सो भूत बलि भयवंतस पासम पेसितो। फिर पुष्पदंत आचार्य महाराज ने जिन पालित को दीक्षा दी, दीक्षा दे करके फिर उन्होंने उनको पढ़ाया और पढ़ा करके 20 सूत्रों को लिखकर उनके हाथ से भूत बलि आचार्य के पास, भगवंत के पास प्रेषित किया। और उन्होंने भूत बलि भयवदा जिण वालिद पासे ठिद 20 सुत्तेण अपाओ ते अवगय जिण वालिदेण महाकम्म पैड़ी स्पाहुडस वोच्छेदो होहति इति समुपन्न बुद्धिना पुणो दव्वपणा पमाणानुगमादिम काउण गंथरया कदा। फिर भूत बलि आचार्य महाराज ने समझ लिया कि मेरे गुरु भाई की आयु कम है, इसलिए उन्होंने ये सब मेरे पास भेजा है। और उनको लगा कि महाकर्म प्रकृति प्रावृत जो शास्त्र है उसका विनाश हो जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने ग्रंथ रचना द्रव्य प्रमाणुगम को आदि लेकर के सारी ग्रंथ रचना संपन्न की। तदो एक खंड सिद्धंतम पड़ुच्च भूत बलि पुप्पयंत आयरिया कत्तारो उच्चंती। तो इस प्रकार से इन्होंने 6 खंडों की रचना की, जीवस्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध। और फिर जब ये ग्रंथ संपूर्ण हुए तब इन ग्रंथों को चतुर्वेद संघ सानिध्य में और श्रावकों के बीच बड़ी भारी पूजा के द्वारा सम्मानित किया। और उस पूजा को लेकर आज भी वो पर्व प्रतिवर्ष श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये श्रुतावतार कथा संपन्न हुई। जैनम जयतु शास्त्र।